फिर नेटवर्क इंडस्ट्री मुझे क्विट करनी पड़ी। अगर मैं बैंक ना जाता तो हो सकता है मैं फिर वापस नेटवर्क इंडस्ट्री में भी ना आता। ऑनलाइन में अनलिमिटेड रीच है। बाथरूम में जाके जो लड़कियां थी वो रोती थी। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है, क्योंकि एक टाइम आता है कि फैमिली वाले भी आपको टॉन्ट मारना से शुरू कर देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात सक्सेस के साथ। हम यहाँ उन लोगों की बात करते हैं जो सिर्फ सपने ही नहीं देखते बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है, फाउंडर ऑफ सीधी बात सक्सेस के साथ। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं उन लोगों की कहानियों को लेकर आने की जो लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में एक ऐसे युवा को लेकर आ रहे हैं जो मात्र 1.5 से 2 साल की जर्नी में इतना कुछ बड़ा बदलाव किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करके बाय प्रोफेशन वो एक बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते थे। एमबीए की पढ़ाई पूरा किया इन्होंने और अपने काम में लग गए, लेकिन जो उनके इंटरेस्ट का सेक्टर नहीं था, फिर उन्होंने अपने पैशन को चूज़ किया और उनका पैशन था वीडियो एडिटिंग और सोशल मीडिया पे वर्क करना। उसी पैशन की बदौलत आज की डेट में वो अपने आप को इतना कह सकते हैं कि एक्सपर्ट बना चुके हैं कि आने वाली पीढ़ी को सिखा रहे हैं। तो आज के एपिसोड में उनसे हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव किया और हमारे युवाओं को उससे क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो स्वागत करते हैं अनस अहमद जी का हमारे आज के इस प्रोग्राम में। अनस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। थैंक यू सो मच सर। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब भी कोई हमारे इस चैनल पे एक युवा वर्ग का व्यक्ति आता है तो मुझे लगता है कि मैं फिर से अपने उस पुराने दिनों में आ गया हूँ। तो अनस जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा, आपकी शिक्षा क्या रही? सर, स्कूलिंग बेसिकली मैं उन्नाव से बिलोंग करता हूँ। तो 8 तक मैंने स्कूलिंग मेरी उन्नाव से रही है। फिर उसके बाद हम लखनऊ शिफ्ट हो गए थे, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से फिर लखनऊ शिफ्ट हुए। तो 9th से फिर सारी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन मैंने बीबीए किया हुआ है और फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए किया हुआ है। फिर एमबीए करने के बाद फिर कुछ टाइम कॉर्पोरेट में भी जॉब करी है। और फैमिली में अगर हम बात करें, मेरी 2 सिस्टर्स हैं जो कि मैरिड हैं और सिंगल अभी मैं सन हूँ। बहुत अच्छी बात। सर, मैं थोड़ा सा और चाहता हूँ कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा, ये बताएं। एक अच्छी फैमिली से हैं कि किस तरह की फैमिली से हैं आप? सर, जैसा कि हम मिडिल क्लास बैकग्राउंड जैसे हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे ना बहुत ज़्यादा पुअर बैकग्राउंड, तो मिडिल क्लास पर्सन। अच्छे फादर हमारे अब्रॉड में ही वर्किंग करते रहे, वहाँ उनका बिज़नेस था कुवैत में। अच्छा। तो वहीं से उन्होंने सारी चीज़ें करी। हम बेसिकली फैमिली में सारा हम लोग घर पे रहते थे। पापा कभी आए 2-3 महीने के लिए, फिर चले गए कुवैत। तो इस तरीके से ही रहा। अचानक से नेटवर्क इंडस्ट्री की तरफ झुकाव, एमबीए करने के बाद आपने बाकी सेक्टर में अपनी चीज़ों को नहीं आजमाया क्या? सर, आजमाया। कहते हैं ना कि नेटवर्क इंडस्ट्री में बाई चॉइस नहीं आते, बाई चांस आ जाते हैं आप। तो उस तरीके से था। तो नेटवर्क इंडस्ट्री में एंट्री ऐसे हुई कि ग्रेजुएशन कर रहे थे, बीबीए कर रहे थे हम बीबीडी यूनिवर्सिटी से। तो ग्रेजुएशन करते करते हमारे कॉलेज फ्रेंड थे। तो हुआ क्या कि पहले एक हमारे क्लासमेट ही थे। तो अब आपको पता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई सीधे सीधे तो बताता नहीं है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट। तो वो मेरे घर आए एक बार, तो इनडायरेक्ट वे में उन्होंने हमको समझाया, एक प्लान दिखाया कंपनी का। तो मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने एकदम खुल के बताया भी नहीं। तो मैंने कहा नहीं सर, अभी तो स्टार्ट नहीं करना है ये वो। फिर एक और हमारे क्लासमेट थे, तो फिर उन्होंने बताया। फिर एक लाइव वेबिनार भी देखा। उससे पहले एक और प्लेटफॉर्म था, कंपनी जो ऑनलाइन में वर्क करे, FLP। तो वहाँ पे भी उसका भी वेबिनार देखा था, लेकिन इतनी चीज़ें क्लियर नहीं हुई। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था, तो वो स्टार्ट नहीं किया। फिर उसके बाद जो हमारे कॉलेज फ्रेंड थे उनके साथ में देखा, सारी चीज़ें प्लान वगैरह देखी। तो जो प्रोडक्ट बेस हम कंपनी, ऑब्वियस सी बात, हर एक पर्सन पहले प्रोडक्ट बेस में ही था, तो प्रोडक्ट बेस मैंने स्टार्ट किया। तो इस तरीके से वही है कि, और एक होता है ना कि सर, जब फैमिली की तरफ से प्रेशर बढ़ता है, आपकी एज बढ़ रही है, फैमिली की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि भाई अब कमाने वाली एज हो गई है, घर पे ही पैसा देना है, और आप सिंगल सन है और फादर जब वर्किंग ना हो आपके, तो फिर एक प्रेशर बढ़ता है कि भाई दे। और सबसे ज़्यादा आपको ये कहते हैं ना कि फैमिली प्रेशर, फैमिली की टॉन्ट्स आपको मिलते हैं ना, तो कि देखो घर के सामने तो ऐसा लड़का है, ये कर रहा है, अरे मौसी का लड़का तो ऐसा है, खाला का लड़का तो ऐसा है, मामू का लड़का तो ये कर रहा है। तो वो जो फेस था, फिर इंसान को समझ में नहीं आता फिर क्या करना है। फिर ये होता है कि बस कोई भी काम मिल जाए
पैसा आ जाए कि भाई थोड़ा आप भी बिजी रहने लगते हो, पार्ट टाइम इनकम सोर्स आने लगता है, तो थोड़ा सा आपका दिमाग भी फिर उस उलझनों में नहीं जाता। फिर आप फिर उस तरीके से सोचने लगते हो कि हाँ भाई चलो कुछ काम मिल गया है, काम कर रहे हो, पैसा आ रहा है, भले ही टॉन्ट्स आपको मिल रहे हो, फैमिली के ताने मिल रहे हो। फिर नेटवर्क इंडस्ट्री में आने के बाद भी सर वही है कि टॉन्ट्स कम नहीं है, वे तो और बढ़ गए टॉन्ट्स। इसको कोई काम मानता ही नहीं है। काम मानता ही नहीं है, क्या कर रहे हो तुम, ये सब चीज़ों में क्या कर रहे हो, कोई काम करते तो अच्छा करते, कोई कंपनी में जॉब वॉब कर लेते। और नेट प्रोडक्ट बेस में तो आपको पता है कि शुरुआती में तो इतना पैसा भी नहीं आता है। बिल्कुल। तो आप काम भी कर रहे हो तो रिजल्ट धीमे धीमे आता है, कुछ टाइम के बाद आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन टाइम टेकन प्रोसेस है। तो उस टाइम पे शुरुआत में इतना पैसा भी नहीं आ रहा था, तो फिर नेटवर्क इंडस्ट्री मुझे क्विट करनी पड़ी। अच्छा, नेटवर्क इंडस्ट्री आपने छोड़ भी दिया? फिर उसके बाद छोड़ भी दिया। दोबारा कैसे एंट्री हुई आपकी? फिर दोबारा ये हुई कि जब छोड़ दिया तो फिर मैंने बैंक में इंटरव्यू दिया, अप्लाई किया। तो इंटरव्यू दिया, जीडी राउंड हुआ, फाइनल इंटरव्यू हुआ, तो बैंक में सिलेक्शन हो गया। इंडिया का टॉप 3 बैंक है, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। फिर दिल्ली में पोस्टिंग थी, तो दिल्ली में जॉब करी, 6 महीने जॉब करी। अब लगता तो यही है कि यार चलो जॉब में, बैंक की जॉब लग गई, अब चलो बैंक करते हैं, सब कुछ सेटल है। लेकिन ऐसा होता कहाँ है। फिर दोबारा से कैसे फंस गए? फिर शब्द मेरा थोड़ा सा माइंड मत करिएगा, लेकिन लोग कहते हैं कि ये फंसने फंसाने वाला बिजनेस, फिर से दोबारा से कैसे आ गए इस इंडस्ट्री में? वही है ना कि दूसरे की थाली सबको अच्छी लगती है। तो जब तक मुझे बैंक में मैंने जॉब नहीं की थी, तब तक तो मुझे ये लगता था यार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी है, 30 दिन आराम से बैंक में एसी में बैठ के काम करेंगे, 30 दिन बाद सैलरी मिल जाएगी। लेकिन जब बैंक में एंट्री करी, अगर मैं बैंक ना जाता तो हो सकता है मैं फिर वापस नेटवर्क इंडस्ट्री में भी ना आता। तो जब मैं बैंक में एंट्री करी तो पता चला कॉर्पोरेट का नेचर कैसा है, कॉर्पोरेट कैसा वहाँ पे माहौल होता है। फिर जैसा सुनते तो पहले पता ही था कि सुनते हैं भाई कॉर्पोरेट का बहुत गंदा एक्सपीरियंस होता है, बॉस की गालियाँ भी सुनने पड़ती है, काम करोगे तो भी सुनने को मिलेगी, नहीं करोगे तब तो ज़्यादा ही सुनने को मिलेंगे। और मेरे मतलब कहते हैं ना, बैंक तो बहुत अच्छा था, मेरा जो डिपार्टमेंट था वो भी बहुत अच्छा था। मतलब कंपनीज़ के जितनी भी कंपनीज़ होती थी उनका मैं लोन्स वगैरह, इन्वेस्टमेंट उनका, एफडीज़ वगैरह उनकी, करंट अकाउंट उनका, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती थी जो फॉरेन से डील कर रही हैं, दुबई से किसी का टर्नओवर वगैरह, तो डिपार्टमेंट मेरा अच्छा था। लेकिन वही है कि फिर बॉस की गालियाँ, प्रेशर, दिन भर फील्ड वर्क, जी सर यस सर, जी सर यस सर, और मतलब इतना गंदा एक्सपीरियंस था, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वही चीज़ आप जितने एक्सपीरियंस किया है वही बता सकता है। बिल्कुल। जिनकी मेरे साथ में जो कलीग्स थे सर, 70 हज़ार 80 हज़ार की सैलरी थी उनकी, और बाथरूम में जाके जो लड़कियां थी वो रोती थी। ऐसा एक कल्चर था। ऐसा क्यों? प्रेशर सर इतना ज़्यादा। अच्छा, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो अब मैं तो एकदम नया गया था, फ्रेशर एकदम, पहली जॉब सह नहीं पाए आप उस इंडस्ट्री का? और सह लेता सर, मैं तो एक बार फिर भी सह लेता, क्योंकि अगर उतनी सैलरी अगर मेरी होती, अब सर वही है कि मेरी सैलरी थी 25,000 इन हैंड। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा, मुझे वहाँ पे भी लगा कि यार मेरे साथ में जो मेरा कलीग है उसकी सैलरी 80,000 रुपये और मेरी सैलरी 25,000 रुपये, काम हम दोनों सेम कर रहे हैं, गालियाँ हम दोनों सेम खा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा अब मेरे से नहीं होगा ये। फिर सर मैंने कहा इससे अच्छा तो फिर हम नेटवर्क इंडस्ट्री में ही थे, कम से कम अपने अकॉर्डिंग काम करते थे। तो फिर मुलाकात मेरे सीनियर अपलाइन से हुई, उन्होंने बोला कि नहीं आप लखनऊ आ जाइए, और अभी हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन में काम करना, और अच्छा करेंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन दो चीज़ें आजकल बहुत सुनने को मिल रही हैं। ऑफलाइन वाले कहते हैं कि ऑफलाइन बहुत अच्छा काम है क्योंकि उनको ऑनलाइन का तजुर्बा नहीं है। इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है और कौन सा अच्छा है? सर सिंपल सी चीज़, अगर ऑफलाइन, आपको ये दिमाग में पहली चीज़ आती होगी कि ऑफलाइन में हमारे पास लिमिटेड रीच है, कम लोगों तक पहुंच सकते हैं हम ऑफलाइन में। यानी एक दिन में हम चाहें तो 4 से 5, 8, 10 लोगों तक, 10 लोग, 20 लोग को पहुंच जाओगे आप, 20 लोगों से बात कर लोगे, 20 लोगों को प्लान दिखा लोगे आप। ऑनलाइन में अनलिमिटेड रीच है। जैसे कि एग्जांपल आपको पता है कि जैसे कि हम एक रील डालते हैं, अब एक रील में हमारे पास 1 लाख व्यूज़ भी आ जाते हैं। और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे इंस्टाग्राम पे 12,000 फॉलोअर्स थे, अभी तो वो अकाउंट सस्पेंड हो गया। तो उस अकाउंट पे 12,000 फॉलोअर्स थे, और एक रील से, कहते हैं ना वो, जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करते, मैंने तो ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, एक रील से सर मैंने 8,000 फॉलोअर्स गेन किए थे। एक रील से।
क्या बात है। और उसी एक रील से 8,000 लीड्स आई थी मेरे पास, 8,000 लीड्स, मतलब इतनी आ रही थी मेरे पास पर डे की लीड्स। जितना एक नेटवर्कर मुझे लग रहा है कि साल भर में भी 8,000 लोगों तक नहीं पहुंच नहीं पहुंच पाएगा। पाएगा। और आपने एक रील से 8,000 फॉलो, एक रील से। ऐसा क्या था उस रील में? सर वही है कि जब क्या लिख दिया आपने, क्या कंटेंट डाला उसमें? सर वही है कि कंटेंट जब आप डालते रहते हो तो आपको समझ में आता है कैसा हुक होना चाहिए उसका, पहले के 3 सेकंड कैसे होने चाहिए उसका, फिर मेन बॉडी उसकी कैसी होनी चाहिए रील की, फिर लास्ट में जो CTA होता है, कॉल टू एक्शन, कि आप बताना क्या चाहते हो, ठीक है। तो उस एक रील से मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि एक रील से मैंने 7,000 फॉलोअर्स गेन किए, 8,000 मेरे पास लीड्स आई, और अच्छा खासा मतलब वो प्रोफाइल हो गया था मेरा। ओके। और इतनी लीड्स आ रही थी कि मैं खुद हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी टीम में बहुत सारे पर्सन्स को पर डे की लीड्स ट्रांसफर कर दी कि 500 लीड्स, मतलब एक दिन में मेरे पास 500 से 1,000 लीड्स आ रही थी। अब Okay. मैं मैनेज ही नहीं तो कर कैसे हैंडल करते थे आप लोग? हो ही नहीं पाता था। हो ही नहीं पाता था सर। और तो स्टार्टिंग एक में दिन इतना, में कितने लोगों को आप लोग हैंडल कर लेते हो ऑनलाइन? अभी तो सर ये है कि 100 से 200 लोग अभी तो 100 इजीली से 200 लोग आसानी से हैंडल कर लेते। क्या बात है। तो उस टाइम पे ये था कि मैंने अपनी टीम में बहुत सारी लीड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अपलाइन को, सीनियर को, और टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो हो गया मतलब अच्छा खासा। आप वही है ना कि जब आपकी एक, आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहते हो, एक रील होती है आपकी जो आपका पूरा अकाउंट का, आपकी इनकम का, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग का 360 डिग्री पूरा चेंज कर देती है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इतने दिनों में आपका इस इंडस्ट्री का? इस इंडस्ट्री का तो सर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो आपको बहुत कुछ दे जाती है। जैसे कि आपको पैसा दे जाएगी, पैसा तो सेकेंडरी सोर्स हो गया, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान बना देती है। बहुत बड़ी बात कही आपने, मतलब लोगों का कहते हैं कि 360 डिग्री चेंजेस लाती है इंडस्ट्री। बिल्कुल, एक अच्छा इंसान बना दिया आपको, कैसे बातचीत करनी है। और सर मैं बताऊं, इस इंडस्ट्री से आने से पहले मैं इतना इंट्रोवर्ट पर्सन था, ओके। इतना इंट्रोवर्ट था कि इस इंडस्ट्री से आने से पहले मेरी इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल ही नहीं थी। अच्छा। मैं अपनी फ़ोटो नहीं डालता था। ओह। अब सोचिए मैं कितना इंट्रोवर्ट था। अभी? और अभी सर आप देखेंगे मेरे कंटेंट, डेली के कंटेंट जाते हैं सोशल मीडिया पे, कहीं पे आप बोल दोगे, कहीं पे मैं 500 लोगों के सामने मैं स्टेज पे बोल दूंगा। ओके। कितना समय लगा आपको उस फेज़ से और इस फेज़ में आने में? सर अगर मैं एक एग्जैक्ट टाइम बताऊं तो सिर्फ 6 महीने से 8 महीने के बीच। 6 महीने से 8 महीने के बीच में आपने इतना बड़ा परिवर्तन कर लिया? इतना बड़ा परिवर्तन कर लिया। क्या बात है सर। नेटवर्क इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं आने वाले समय में? सर ये इंडस्ट्री अगर मैं बताएं तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि मेरी शुरुआत ही इस इंडस्ट्री से हुई है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा देती है। बाई नेचर आपका कैसा होगा, पर्सनैलिटी आपकी कैसी होगी, कैसे आप बात कर रहे हो, टीम, क्योंकि ये लीडरशिप आपके अंदर, बहुत लीडरशिप स्किल आपके अंदर ले आती है, टीम कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको एक चीज़ नहीं सिखाती, मतलब स्किल्स में भी अगर हम बात करें तो एक स्किल नहीं सिखाती है आपको। कोई भी अगर ये पर्सन इस इंडस्ट्री में अगर काम कर रहा है तो उसको टेक्निकल स्किल्स भी बहुत सारी आ जाएंगी। सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है, इंस्टाग्राम पे कैसे काम करना है, यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करना है, व्हाट्सएप पे कैसे काम करना है, ये आपकी टेक्निकल स्किल हो गई। पीपल स्किल सिखा देती है, लोगों को कैसे मैनेज करना है, टीम को कैसे मैनेज करना है, टीम में अगर कुछ डिस्प्यूट हो गया, मनमुटाव हो गया, टीम में अगर बात नहीं बन रही है तो उसको कैसे समझाना है, कैसे हैंडल करना है। तो ये तो मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया हुआ है। एक बार हम ट्रिप पे गए थे, मैं शेयर करना चाहूँगा। एक बार हम ट्रिप पे गए थे, तो मेरी टीम में एक पर्सन था, लीडर ही था कह सकते हैं। तो वो थोड़ा सा, बस वही है कि थोड़ा इतना मैच्योर नहीं था। तो अभी रिसेंट हमारी ट्रिप थी, उसी की बात है ये। तो वो थोड़ा सा 1-2 जगह से बातें सुनी उसने और गुस्सा आ गया कि फिर मेरे पास आया कि अरे अनस भाई, लोग तो मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था ट्रिप में, और ऐसा वैसा। फिर मैंने उसको समझाया, तो फिर वो मान गया, काम हो गया, एकदम मान गया। आपका एक्सपीरियंस काम आया उसमें? काम आ गया उसमें थोड़ा सा। बहुत अच्छी बात सर। नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है, आपका गोल क्या है लाइफ में, क्या करना चाहते हैं? गोल सर अभी करंटली अगर हम बात हो रहे हैं तो गोल मेरा स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट चाहता है इनकम जनरेट करना, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना, ठीक है, एक सिक्योर फ्यूचर बनाना। तो अभी जो मेरा पर्सनली गोल ये है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स देखी, फैमिली के टॉन्ट्स देखे, फैमिली का सपोर्ट नहीं देखा, उस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी फैमिली का सपोर्ट नहीं है, लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं। ओके। तो उन्हीं के लिए है मेरे अभी तो, कि कुछ उनके पास स्किल्स होनी चाहिए,
कुछ पार्ट टाइम इनकम सोर्स, ऐसे नहीं मैं बात कर रहा कि बहुत बड़ी इनकम कर लें, आते ही साथ ही 50,000 60,000 1 लाख कमाने, लेकिन नहीं, कम से कम स्टार्टिंग करें, 10,000 15,000 20,000 इनकम करना स्टार्ट करें, अपने पैरों पे खड़ा होना स्टार्ट करें, अपने एक्सपेंसेस अब खुद बियर कर पाएं, फैमिली पे इतना डिपेंड ना रहें। क्योंकि ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है, क्योंकि एक टाइम आता है कि फैमिली वाले भी आपको टॉन्ट मारना से शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ फेस करी है तो पता है कि बहुत सारे लोग ऐसा चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी स्किल के थ्रू आप उनको सिखाना चाहते हैं कि वो कैसे पार्ट टाइम या लंबे समय के लिए पैसा कैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी सोच है सर आपका। आज की डेट में मैं बार बार सुनता हूँ कि सोशल मीडिया, इस सोशल मीडिया के थ्रू किस किस तरह से हम लीड्स जनरेट कर सकते हैं, कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्या हमारे कंटेंट होने चाहिए, हमारी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, कुछ हमारे युवाओं को बताना चाहेंगे? सर सोशल मीडिया, पहली चीज़ तो जो सबसे प्लस पॉइंट है जी, कि हर जगह आपको पैसा लगाना है, लेकिन सोशल मीडिया ऐसा है कि आपको कोई पैसा नहीं लगाना। इंस्टाग्राम आप फ्री में यूज़ करते हैं, यूट्यूब आप फ्री में यूज़ करते हैं, फेसबुक आप फ्री में यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप आप फ्री में यूज़ करते हैं। तो यूट्यूब पे तो बहुत भर भर के कंटेंट पड़े हुए हैं। बस वही चीज़ है कि आपके अंदर कितना डेडिकेशन है। तो जितने भी यूथ देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको तो ये पहली चीज़ यही बोलूँगा कि खुद सीरियस हो जाना है आपको। क्योंकि हो सकता है अभी आपकी 18 19 20 21 22 साल एज चल रही होगी, अभी आप फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे होंगे, घर का खर्चा चल जाता होगा, सारी चीज़ रिलैक्स एकदम जोन में चल रही होगी। लेकिन जैसे ही आप 25 के बाद की एज आपकी आती है, प्रेशर पड़ने लगता है। फिर प्रेशर सर एकदम, कहते हैं ना, एकदम अचानक से प्रेशर पड़ जाता है। वो मैं फील कर सकता हूँ, आपके चेहरे पर भी दिख रहा है कि आपने बहुत सारा प्रेशर लगता है झेला है। तो वो चीज़ है, तो जितनी जल्दी आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, सीरियस हो जाओ, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग सीरियस ही नहीं है। मेरी टीम में बहुत सारे पर्सन, अच्छे पर्सन आए, लेकिन वो अच्छा कर सकते थे, लेकिन वो इतना सीरियस ही नहीं है। तो वही चीज़ है, फिर कहते हैं ना कि अगर हमने खुद से अच्छी आदतें नहीं डाली तो बुरी आदत अपने आप पड़ जाती है। जाहिर सी बात है। और होता क्या है कि उनको अभी नॉलेज भी नहीं है सर। जिस वर्ग की आप बात करें, 18 से 24 साल 25 साल के बच्चों की, अभी उनके अंदर वो सोच डेवलप नहीं हो पाई है कि वो सोच सकें अच्छा बुरा के बारे में। आप जैसे लीडर्स जब आते हैं, उनको एक नई सोच देते हैं, तो वो लड़के भी अच्छा कर जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे लड़कों को अच्छा, आप जैसे लोगों का मिलना, और बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जैसे लोगों का नॉलेज हम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। सर एक और सवाल आपसे था कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रही? तो पर्सनल लाइफ कहते हैं ना कि जब हर तरफ से आपके पास प्रॉब्लम आ रही हो तो आपके पास पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम बचता नहीं है। कहते हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि फैमिली की तरफ से अलग टॉन्ट मिल रहे हो, आप अपने आसपास भी देख रहे हो कि ये पर्सन ऐसा कर रहा है, ये पर्सन ऐसा कर रहा है, और फैमिली की तरफ से मिल रहे हो कि अरे पड़ोसी तो ऐसा कर रहा है, खाला का लड़का तो ऐसे ये कर रहा है, मामू का लड़का तो यहाँ जॉब कर रहा है, ये तो बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, इतनी सैलरी है इनकी। तो फिर सर अभी क्या वो खाला के लड़के, मामू के लड़के आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं? कुछ होंगे जो आप कह रहे हैं ना, जैसे कि जो कुछ खाला के लड़के हैं, मामू के लड़के हैं, तो उनकी तो जब इंडिया में रह रहे थे तो वही है कि जो जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में तो आपको पता है कि 20 25 30 40 जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद फिर वो अब्रॉड चले गए, तो वहाँ की करेंसी बढ़ी है, तो वहाँ की जाहिर करेंसी बढ़ी है, लेकिन फिर भी उनकी इनकम फिक्स है सर। हाँ, लाख रुपया, 2 लाख रुपया इंडियन में, 3 लाख रुपया, यही तो कमा रहे हैं। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में कहा जाता है कि यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम है, आप अपने स्किल के अनुसार जितना चाहो उतना डेवलप कर सकता हो। और मुझे आपके बारे में पता है कि आप ठीक ठाक इनकम अभी जनरेट कर रहे हो, आप बताना नहीं चाहते हो, लेकिन बहुत अच्छी इनकम आपने जनरेट करी है। और आपके मैंने देखा फॉलोअर्स बहुत हैं सोशल मीडिया पे। तो एक लास्ट मैसेज, आप अपने आप को 2 से 3 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं? सर एक अच्छा इन्फ्लुएंसर, एक अच्छा बाय इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो एक अच्छी पर्सनालिटी, और 2-3 सालों में मतलब कहते हैं ना कि आप एक वेल सेटल्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छा बैंक बैलेंस, नहीं। एक अच्छा मतलब 2-3 सालों में आप सक्सेसफुल तब माने जाते हो मेरे हिसाब से कि आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप सारी चीज़ें मैनेज कर सको। जाहिर बात है, टाइम फ्रीडम, आप फैमिली मैनेज कर सको, आप अपने काम को मैनेज कर सको, डेली रूटीन मैनेज कर सको। वो मेरे हिसाब से एक सक्सेसफुल पर्सन होता है जो अपने एक 24 घंटे में सारी चीज़ें कर पा रहा है, अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहा है, अपने काम को टाइम दे पा रहा है, सारी चीज़ें, उसका बिजनेस चल रहा है। क्या नेटवर्क इंडस्ट्री में रह के ऐसा संभव है? ऑब्वियसली बात है सर, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में ही तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, टाइम फ्रीडम मिलता है।
पहले नेटवर्कर कहते थे कि नहीं भाई आपको 5 साल काम करना है, 10 साल काम करना है, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो सिर्फ 2 से 3 साल चाहिए आपको। 2 से 3 साल में आप एकदम जाहिर सी well बात settled है, बन जो जाओगे। स्पीड आप लोगों की लग रही है, जैसा कि मैंने आपके बारे में जाना, उस हिसाब से 2 से 3 साल बहुत है आप लोगों के लिए। आजकल का युवा है वो भी सोच भी यही रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 साल काम करें, उसके बाद से फ्री होकर पूरी अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आपका क्या नज़रिया इस बारे में? बिल्कुल सर, मैंने 5 से 10 साल नहीं बताया, इसलिए मैंने आपसे कहा कि सिर्फ 2 से 3 साल। और बहुत सारे लोगों को तो अभी इस इंडस्ट्री की पावर पता ही नहीं है, वो सिर्फ दूर से ऊपर से देख रहे हैं। कहते हैं ना, जैसे एग्जांपल आपने बताया होगा, सुना ही होगा कि शाहरुख खान को आप जानते हैं, तो आप बोले हम शाहरुख खान को जानते हैं, लेकिन अभी भी आपसे पूछें कि आप वो कब उठता है, कब सोता है, क्या खाता है, क्या पीता है, तो नहीं पता। तो उसी तरीके से लोगों को भी नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में इतना ही पता है कि पर्सन को ज्वाइन कराना है, इनकम होगी, लेकिन उनको नहीं पता कि भाई पैसिव इनकम क्या होती है, रिलेशन बिल्डिंग क्या होती है, टीम बिल्डिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें उनको पता ही नहीं है। टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये पता ही नहीं है। तो जब आप उस फील्ड में जाते हो, उसको स्टडी करते हो, तब जाके आपको पता चलता है कि भाई हाँ ये इंडस्ट्री है क्या। अभी तो आपको बस इतना पता है कि हाँ मैं क्या काम करता हूँ, पर्सन को ज्वाइन कराता हूँ, उनको ट्रेन करता हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या काम है वो नहीं पता सामने वाले पर्सन को। तो जो भी पर्सन बाहर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, डीप में स्टडी करना है आपको कि ये क्या इंडस्ट्री है, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है। अगर आप एंट्री करते हो 6 महीने के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या कितना आपके बैंक बैलेंस इसमें चेंज आएगा, कितना आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आएगा। अभी मैं अगर अपनी बात बताऊं तो एक सोर्स नहीं है मेरे पास पैसे कमाने का। अभी अगर मैं स्किल्स की बात करूं तो मैंने वीडियो एडिटिंग से ही पैसा कमाया, मैंने फेसबुक एड्स रन करके ही पैसा कमाया, अभी रिसेंटली मेरा यूट्यूब से पेमेंट आने स्टार्ट हो गया। हाँ, तो वही है कि ये इंडस्ट्री आपको एक सोर्स नहीं देती, 2-3 सोर्सेज आप बन जाते हैं। आप घुसते तो हो नेटवर्क इंडस्ट्री में, लेकिन जब बाहर निकलते हो तो आप पता चलता है कि आप नेट टीम से ही पैसा आ रहा है, मल्टीपल सोर्स बन जाते हैं आपके। इंस्टाग्राम से अलग, अभी यूट्यूब से मेरे को प्रमोशन आए, 2-3 प्रमोशन आए, वहाँ से पैसा आया, यूट्यूब पे एड्स चल रहा है, वहाँ से अलग पैसा आ रहा है। तो क्या बात है सर, ये बस छोटा मोटा। बहुत अच्छी बात आपने बताई, और मैं सभी व्यूवर्स को भी ये बताना चाहूँगा कि अनस जी इतनी कम उम्र में इतनी सारी उपलब्धियां हासिल कर लिए हैं। मुझे पता है कि आने वाले 2 से 3 सालों में आप वो कर पाएंगे जो शायद एक नए वर्ग के लिए मिसाल साबित होगा। तो अनस जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में एक बार और हम मिलेंगे, जिससे बहुत सारे स्किल आप हमारे व्यूवर्स को सिखा पाएँ, प्रॉपर तरीके से सिखाने का एक एपिसोड रखेंगे हम आपके साथ। थैंक यू सो मच अनस जी। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इन्वाइट किया। कम से कम मैं अपनी जर्नी लोगों तक शेयर कर पा रहा हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनस जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे बीच में थे अनस अहमद जी, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि सोशल मीडिया के थ्रू कैसे हम लोगों के पास तक पहुंच सकते हैं और एक एक दिन के अंदर इतने सारे लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे इस चैनल का मकसद भी यही है कि जो नए ज़माने की नेटवर्क मार्केटिंग हम लोगों को कैसे सिखा सके, कैसे लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन ला सके। तो इसके लिए आपको फिर से 1 सप्ताह का वेट करना पड़ेगा। 1 सप्ताह बाद फिर से हम लेके आ रहे हैं एक ऐसे युवा को जिसकी जर्नी बहुत ही लाजवाब है, और आने वाले समय में उनसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सीख सकते हैं। उन्होंने अपने मात्र 2-3 साल की जर्नी में बहुत कुछ परिवर्तन किया है। इसके लिए आप लोगों को सिर्फ एक काम करना होगा कि नीचे दिए गए बटन पे सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।